रात का समय था। गलियां सुनसान थीं, हवाएं थम चुकी थीं, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। घड़ी ने 11 बजाए। मोहल्ले के ज्यादातर लोग नींद की आगोश में जा चुके थे, मगर एक घर में अब भी रोशनी जल रही थी। वो घर कालू का था। 40 साल का एक आम आदमी, रंग सावला, लेकिन चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि कोई भी उससे बात करे तो मुस्कुरा दे। दिन भर दुकान पर काम करता, शाम को दोस्तों के साथ थोड़ी गपशप और फिर रात में अपने मोबाइल के साथ। मोबाइल उसका सबसे बड़ा दोस्त भी था और सबसे बड़ा दुश्मन भी, मगर ये बात उसे अभी तक समझ नहीं आई थी। कालू अपने कमरे में बैठा था। सामने छोटी सी टेबल पर चाय का कप रखा था, जो अब ठंडा हो चुका था। पंखा चल रहा था, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी थी। उसके हाथ में मोबाइल था और वो एक के बाद एक वीडियो स्क्रॉल कर रहा था। नाचती लड़कियां, शोख गाने, मजेदार क्लिप्स, फालतू चुटकुले, बस उंगलियां चल रही थी और वक्त बीतता जा रहा था। कालू के कानों में आवाजें गूंज रही थीं, कभी तेज म्यूजिक, कभी ठहाके, आंखों में नीली रोशनी का असर। वो बिल्कुल गाफिल था कि वक्त कैसे बीत रहा है। अचानक एक वीडियो आया, मौलवी साहब का शॉर्ट वीडियो। मौलवी साहब कह रहे थे, जो गाना सुनता है उसके कान में कयामत के दिन पिघला हुआ सीसा डाला जाएगा, और जान लो शैतान सबसे ज्यादा हमला फज्र की नमाज के वक्त करता है। वो बंदे को सुला देता है ताकि वो सजदा ना कर सके। कालू चौंक गया, उंगली रुक गई। उसने सोचा, सच में सीसा, इतना सख्त अजाब? मगर मैं तो बस दिल बहलाने को सुनता हूं। फिर उसके जहन में एक और आवाज आई, नरम सी, चिकनी बातों वाली आवाज। अरे कालू, सभी सुनते हैं, तू कोई गुनाह नहीं कर रहा। ये जमाना ही ऐसा है, थोड़ा मजा ले ले, दिल बहला ले, नेकी का वक्त बाद में आ जाएगा। कालू मुस्कुराया और वीडियो बदल दी। शैतान जीत गया, मगर कालू को खबर ना हुई। सुबह हुई, मस्जिद से अजान फजर की आवाज गूंजी। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। ये जुमला कालू के कानों में पड़ा, मगर उसने करवट बदली और बोला, 5 मिनट बाद उठता हूं। फिर 5 मिनट, 10 मिनट बने और सूरज की रोशनी कमरे में दाखिल हो गई। फजर की नमाज निकल चुकी थी। जब आंख खुली तो कालू ने जम्हाई ली, चेहरा धोया और मोबाइल उठा लिया। पहला काम नोटिफिकेशन चेक करना। किसी ने मीम भेजी थी, किसी ने वीडियो। वो हंसा और दिनचर्या में लग गया। ये रूटीन कई दिन तक चला। हर रात वीडियो, हर सुबह गफलत। मगर अब कालू के अंदर कुछ बदलने लगा था। कभी कभी दिल घबराता, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, कालू तुम बदल गए हो। मगर फिर वही शैतानी सरगोशी, नहीं भाई, तो अच्छा इंसान है, माँ बाप से बदतमीजी नहीं करता, किसी का नुकसान नहीं करता, नमाज ना पढ़ने से थोड़े इंसान बुरा बन जाता है। कालू सुकून महसूस करता। उसे नहीं मालूम था कि यही फरेब का सबसे बड़ा जाल है, शैतान का धोखा। एक दिन शाम को कालू दुकान बंद कर घर जा रहा था। रास्ते में एक बच्चा खेलते हुए गिर पड़ा, उसकी टांग छिल गई। कालू फौरन आगे बढ़ा, बच्चे को उठाया, कपड़ा निकालकर खून साफ किया। बच्चे के बाप ने आकर कहा, अल्लाह आपको अजर दे भाई, आपने नेकी की। कालू ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, नेकी के लिए ही तो जिंदा है। वो जुमला कहकर खुद सोच में पड़ गया, वाकई क्या मैं नेकी के लिए जिंदा हूं? अगर हां तो नमाज क्यों नहीं पढ़ता? उस रात वो देर तक जागता रहा। दिल में अजीब सी खलिश थी। मोबाइल हाथ में था, मगर आज मन नहीं लग रहा था। अचानक वही मौलवी साहब की वीडियो फिर सामने आई। मौलवी साहब कह रहे थे, शैतान तुम्हें हमेशा यही कहेगा कि अभी वक्त है, कल से शुरू कर लूंगा, मगर कल कभी नहीं आता। फज्र वो नमाज है जिसे छोड़ना शैतान की सबसे बड़ी जीत है। कालू ने मोबाइल रखा, आंखें बंद की और कहा, सच कहते हैं, मैं भी कब से यही सोच रहा हूं कि कल से शुरू करूंगा। फिर वही सरगोशी, कालू अभी क्यों फिक्र करता है, तू थका हुआ है, कल जुम्मा है, जुम्मे से नया आगाज कर लेना। कालू ने लंबी सांस ली, हाँ कल से। सुबह फिर अजान हुई। कालू की आंख खुली। दिल ने कहा, उठ जा कालू, आज तो वादा किया था। मगर शैतान बोला, नींद पूरी कर ले, अल्लाह दिल देखता है, नियत अच्छी है ना। कालू हल्का सा मुस्कुराया, आंख बंद की और फजर निकल गई।
दिन बीतते गए। दुकान चल रही थी, लेकिन दिल का सुकून गुम था। कभी ग्राहकों पर गुस्सा, कभी खुद से बेजारी। उसे लगा जैसे जिंदगी में बरकत नहीं रही। एक दिन मस्जिद के सामने से गुजरा तो देखा एक छोटा बच्चा वुजू कर रहा था, हंस रहा था और कह रहा था, अब्बू बोले नमाज में दिल को सुकून मिलता है। ये सुनकर कालू ठिठक गया। दिल ने कहा, सुकून? मुझे तो सुकून चाहिए। वो लम्हा फैसला करने वाला था। उस रात कालू ने मोबाइल साइड पर रखा, लाइट बंद की, चुप बैठा रहा। फिर बोला, या अल्लाह, मैं बहुत गाफिल रहा, मगर आज मैं वादा करता हूँ फजर की अजान से पहले उठूंगा। उसने अलार्म लगाया, वुजू का सामान तैयार किया और बिस्तर पर लेट गया। शैतान पास आया, कालू, कल बहुत काम है, नींद पूरी नहीं की तो तबीयत खराब हो जाएगी, कल देख लेना। कालू ने पहली बार दृढ़ता से कहा, बस अब नहीं। वो सो गया, लेकिन दिल में ईमान की एक रोशनी जल उठी। सुबह अजान हुई, कालू की आंख खुल गई। पहली बार उसने नींद से जंग लड़ी। शैतान बोला, 5 मिनट और, मगर कालू उठ गया। बोला, आज नहीं, अब कभी नहीं। वजू किया, ठंडा पानी चेहरे पर पड़ा तो जैसे रूह ताज़ा हो गई। मस्जिद पहुंचा, पहली सफ में जगह मिली। इमाम ने अल्लाहु अकबर कहा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बरसों की गफलत धुल गई। नमाज के बाद देर तक बैठा रहा। पहली बार उसने वो सुकून महसूस किया जिसकी तलाश वो गानों और वीडियोस में कर रहा था। वो सुकून जो सिर्फ सजदे में मिलता है। घर लौटा तो चेहरे पर नूर था। मां ने कहा, कालू, तेरे चेहरे पर अजीब सा उजाला है आज। कालू मुस्कुराया, अम्मा, आज शैतान हार गया। मां बोली, क्या मतलब? कालू ने कहा, शैतान रोज कहता था कल से नमाज पढ़ना, लेकिन आज मैंने कहा अभी से। मां ने दुआ दी। कालू ने दिल में शुक्र अदा किया। वक्त गुजरता गया। कालू अब पाबंदी से नमाज पढ़ने लगा। गाने, फालतू वीडियो सब छोड़ दिए। दोस्त मजाक उड़ाते, ओह कालू, तू तो मौलवी बन गया। वो मुस्कुराकर कहता, नहीं भाई, मौलवी नहीं बना, इंसान बन गया हूं। कभी कभी शैतान फिर आता, कहता, थोड़ी देर देख ले, कोई नुकसान नहीं। मगर कालू अब जान चुका था कि नुकसान सिर्फ ईमान का होता है। वो इस्तगफार करता और कहता, अब मैं तेरा शिकार नहीं बनूंगा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान आया, मोबाइल पर वीडियो देखता हुआ। कालू ने पूछा, क्या देख रहा है? नौजवान बोला, बस वैसे ही, दिल बहलाने को। कालू ने कहा, एक जमाना था मैं भी यही कहता था।